7 सर्वदलीय सदस्य की बनाई गई टीम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर किया गर्व। पाकिस्तान पर लगाया आतंक को बढ़ावा देने का आरोप। सुशासन तिहार को लेकर डिप्टी सीएम का बयान। सुशासन तिहार की जमकर की तारीफ व सुशासन तिहार से लोगों की समस्या का हो रहा है समाधान। कोरबा सड़कों का जल्द होगा कायाकल्प। 143 करोड़ रुपए की दी गई नवीन स्वीकृति। लोगों को यातायात में मिलेगी राहत। स्वच्छता दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका। शहर की स्वच्छता में निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका। उद्योग मंत्री ने की स्वच्छता दीदियों की तारीफ। और भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर नया खुलासा। भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप। घोटाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही गई बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी को पूरे दुनिया के सामने लाने के लिए 7 सर्वदलीय सदस्यों की टीम बनाई गई। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से चलाया गया, पाकिस्तान के लोगों की जिस तरीके से उस पर प्रतिक्रिया सामने आई, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस ऑपरेशन को चलाने में जितनी कठिनाइयां आई है, जो सफलता है और जो सच्चाई है, वो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। और निश्चित रूप से भारत सरकार का ये कदम सराहनीय है। वास्तव में पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से, जिस बहादुरी और जिस योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्यवाही की भारत ने, और उसके बाद का जो दृश्य दिखा पाकिस्तान में कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के लोग, वहां के राजनेता, सेना के अधिकारी शामिल हुए, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सरपरस्ती कर रहा है, आतंकवादियों को पाल पोस रहा है, जो दुनिया के लिए खतरा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, वास्तविकता सामने आए दुनिया के सामने कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर संचालित हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या किया, ये सारी वस्तु स्थिति दुनिया के सामने जाहिर हो। इसलिए भारत सरकार का ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के संसद के प्रतिनिधि जो अलग अलग राजनीतिक दलों से है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताएं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुशासन तिहार को लेकर बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार लगातार मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये राम राज्य की परिकल्पना के अनुरूप लगातार मुख्यमंत्री और हम सभी लोगों के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार का बहुत बड़ा अभियान है, विष्णु के सुशासन का और जनता के प्रति सरोकार का ये बड़ा अभियान है। जनता के समस्याओं का वहीं पर जाकर निराकरण करना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सांसदगण और अधिकारीगण प्रत्यक्ष रूप से जाकर समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण कर रहे हैं। ये जैसे मैं कहता हूं, यही राम राज्य की परिकल्पना है, जब जनता के बीच जाकर सरकार उनकी समस्याओं का निदान करे। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज कहा है कि कोरबा जिले की सड़कों के निर्माण और उनका कायाकल्प करने के लिए जिला खनिज न्यास मद से 143 करोड़ रुपए की नवीन स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए से बनने वाली सड़कें भी शामिल है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका और निगम कोरबा और कोरबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 14 से 15 महीनों के दौरान लगभग 4
400 करोड़ रुपए की विकास स्वीकृति किए जा चुके हैं, जिनमें से अनेकों कार्य प्रगति पर हैं, तो वहीं अनेकों कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। मंत्री देवांगन ने कहा है कि कोरबा का तेजी से विकास हो रहा है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि कोरबा में विकास के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो देखिए, कोरबा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंत्री यहां पर पहुंचे और उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से उनकी परेशानियां पूछी और 143 करोड़ रुपए की नवीन स्वीकृति जो है उस दी गई है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि आगे भी इस तरीके के जो विकास कार्य में जो राशि, जो पैसे की कमी जो है वो हम आने नहीं देंगे। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा के ग्राम पंडरभट्टा और खरोड़ा में आयोजित समाधान शिविरों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार जन कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। अब जनता को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। समाधान अब गांव में ही हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में ग्रामीणों में टीबी, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का पता चला, जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है। तो वही राजधानी रायपुर के रंग संस्कार महोत्सव पिछले 3 दिनों से चल रहे हैं और इस आयोजन में चित्रकला, नाटक और कवि सम्मेलन जैसे अनेक विधाओं में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने शानदार कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता मनोज जोशी और सुपरस्टार अनुज शर्मा ने प्रतिभागियों को सम्मानित कर कार्यक्रम के सफल आयोजन पर और उनके उज्जवल भविष्य की कामना दी। और इसके साथ ही आयोजन पर मशहूर अभिनेता मनोज जोशी, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष और संस्कार भारती महानगर रायपुर के अध्यक्ष शशांक शर्मा, संस्कार भारती छत्तीसगढ़ के प्रांतीय संरक्षक योगेश अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर पालिका और निगम कोरबा के कोसाबाड़ी, जोनारतनगर और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात प्रदान की है। उन्होंने जहां एक तरफ 55 लाख रुपए की लागत से संवारे गए कटहल गार्डन का लोकार्पण करते हुए उसे जनसेवा को समर्पित किया, तो वहीं दूसरी तरफ जोन के 3 वार्डों को 65 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कर कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर महापौर संजू देवी राजपूत, सभापति नूतन सिंह ठाकुर के साथ निगम के पार्षदों, गणों और जनप्रतिनिधियों की गर्मीमाई उपस्थिति रही है। तो देखिए, कोरबा से ये खबर जहां पर उद्योग मंत्री पहुंचे हैं और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य की यहां पर उन्होंने सौगात जो दी है। और आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि फीता काटकर उन्होंने ये सौगात जो है वहां के लोगों को दी। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि शहर की स्वच्छता में हमारी स्वच्छता दीदियों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहती है। उन्हीं के परिश्रम और योगदान से हमारा शहर स्वच्छ, साफ नजर आता है और गंदगी और कचरे से मुक्त होता है। नगर पालिका और निगम कोरबा द्वारा डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से 15वें वित्त आयोग मद के अंतर्गत 28 नग ई रिक्शों का और क्रिया किया गया है। निगम के केंद्रीय भंडारण गृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इन सभी 28 ई रिक्शों का लोकार्पण करते हुए रिक्शों को निगम के स्वच्छता वाहन बेड़े में और शामिल किया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर संजू देवी राजपूत के द्वारा की गई है। कार्यक्रम में सभापति नूतन सिंह ठाकुर सहित निगम की पैर
जो मेयर हैं, इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षदगण, निगम के अधिकारी, कर्मचारीगण और स्वच्छता दीदियां उपस्थित थीं। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्काई वॉक को फिर से चालू किए जाने को लेकर बयान देते हुए कहा कि हमारे डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और एक बार फिर से इसे बनाने के लिए राशि जारी की गई है। ये जनता के हित में है, जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जनहित में है और रायपुर रहवासियों के लिए जरूरी भी है। देखिए, ये पिछले हमारी डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय इनकी शुरुआत हुई थी और ये स्काई वॉक जो है नगर वासियों को सहूलियतें पहुंचाने के लिए है। उसके आवागमन में राहत मिलेगी और सरकार ने और समीक्षा करके फिर अधूरे काम को पूरा करने का निर्णय लिया है और ये जनहित में है और रायपुर के रहवासी के। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें उस समय के अपर कलेक्टर डीसी साहू ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस पर एफआईआर के बाद उसी समय इसका खुलासा हो जाता, लेकिन ये नहीं हो सका। मामले पर बयान देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से भारतमाला प्रोजेक्ट में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच लगातार हमारी सरकार में की जा रही है और आगे भी इस पर कार्रवाई जो भी उचित होगी वो की जाएगी। अब देखिए, भारतमाला परियोजना में बहुत गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच भी चल रही है, परत दर परत खुलते जा रहे हैं और इसमें जो भी बातें होंगी, जो भी गलतियां होंगी, जो भी दोषी लोग होंगे, उस पर आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है और इसमें लगातार कार्रवाई अभी। खेल और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने लगातार जलाशय और बोरवेल में जलस्तर की कमी को लेकर रबी फसल नुकसान पर बयान देते हुए कहा कि निश्चित रूप से जल संकट एक बड़ी समस्या है और इसे हम सभी को मिलकर प्रयास करना है और जल ही जीवन है। इसी उद्देश्य को लेकर पानी की बचत करनी है और इसी के साथ उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कहा कि उनका जीवन सामान्य और राजनीतिक दोनों की दिशा में प्रेरणा देता है। तो देखिए, जिस तरीके से पानी की यहां पर कमी को लेकर बयान जो है वो सामने आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पानी की कमी हो रही है, उससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जल जो है उसे हमें बचाना चाहिए और जल बचाने को लेकर कार्यक्रम करने की भी उनके द्वारा अपील की गई। और जिस तरीके से उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को भी, उनके कार्यक्रम को भी लेकर उन्होंने बयान दिया कि उनका जीवन जो है राजनीति और हमारे जीवन में भी, दोनों ही जीवन में प्रेरणा जो है वो देता है। पर्यावरण संरक्षण, जल को बचाना, जंगल को बचाना, जमीन को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जल स्तर लगातार गिर रहा है, ये वाकई में चिंतन की बात है। हम सबको मिलकर के जल संवर्धन करना है और जल ही जीवन है, जल को सहेजना जरूरी है। चारामा थाना क्षेत्र के लखनपुरी गडियापारा में लापता नाबालिग बच्चा हरेश विश्वकर्मा की लाश गांव के ही पास के गडिया पहाड़ में मिली है। आपको बताते चले कि शनिवार शाम से लापता हरेश की हत्या उसके ही नाबालिग दोस्त ने की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की जो वारदात है उसे उसने कबूल कर लिया है। पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में पहाड़ से शव बरामद कर लिया गया है, जो 2 दिन पुराना था। फिलहाल आरोपी हिरासत में है और पूछताछ जारी है। इस दिल दहला देने वाली वारदात से गांव में शोक और दहशत का माहौल है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो देखिए, यहां पर आपको बताते चले कि एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद पूरे गांव में एक शोक और इसके साथ ही दहशत का माहौल जो है वो भी साफ
नजर आ रहा है और फिलहाल पुलिस जो है शव को बरामद कर ली है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खरोरा के बंगोली में रविवार को हुए सड़क हादसे में मृतक और घायलों के परिजनों को धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनुज शर्मा ने आर्थिक सहायता के तहत चेक के वितरण किया है। घटना में 13 लोगों की जान चली गई थी, जबकि वहीं 14 लोग घायल हुए थे। उक्त घटना के बाद सीएम ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल मृतक के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतक के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता देने की घोषणा की थी। अनुज शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश और देश के हर एक वर्ग के साथ खड़ा हुआ है और इसी का एग्जाम्पल है जो घटना के 1 हफ्ते के भीतर मृतक और घायल परिवारों को आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया है। एमसीबी जिले कोयलांचल क्षेत्र में 1 सप्ताह से अधिक समय तक गर्मी से लोगों को राहत हुई है, तो वहीं 1 घंटे तक कोयलांचल क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई। हटा और बाजार में दुकानदार के लगे हुए तिरपाल तेज हवा से उड़ा गए हैं। तो गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन यहां पर तेज बारिश जो है हवा के साथ हुई है, जिससे जो यहां पर मार्केट में जो सब्जी के तिरपाल जो लगे थे वो पूरी तरह से हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को नमन करते हुए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक कार्यक्रम के तहत घंटाघर चौक से महाराणा प्रताप चौक से घंटाघर चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। घंटाघर चौक पर बड़ी संख्या में बच्चे, युवाओं और आम नागरिकों सहित जनप्रतिनिधियों ने हाथ में तिरंगा ध्वज लेकर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान के नारे जो है वो लगाए गए और इस दौरान शहरवासियों ने देश के प्रति देशभक्ति जो है उसकी भावना और राष्ट्र प्रेम की झलक दिखाई दी। राष्ट्र सुरक्षा के लिए नागरिक कार्यक्रम के तहत आयोजित तिरंगा यात्रा में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे। सेना के सम्मान में सीतामऊ में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और यात्रा में शामिल हुए हर वर्ग के लोग। साथ ही क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह डंग और नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला और पूर्व सैनिकों ने भी यात्रा में शामिल शिरकत की है। आपको बताते चले कि सेना के सम्मान में सीतामऊ में एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सीतामऊ के मोड़ी माताजी मंदिर से हुई, जिसका समापन महाराणा प्रताप चौराहे पर भारत माता की आरती करके हुआ। तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह से लेकर कई जनप्रतिनिधि, समाज के हर वर्ग के लोग, बच्चे, महिलाएं आदि भी उत्साहपूर्वक भाग लिया है। देख सकते हैं कि यहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा जो है वो निकाला गया है और इस तिरंगा यात्रा में युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तिरंगा यात्रा में भारत माता के जय और वंदे मातरम के ऐसे जो तमाम जयकारे जो हैं इस दौरान लगाए गए। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस तिरंगा यात्रा में तमाम लोगों ने, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सेना के सम्मान में ये भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और इस यात्रा में तमाम जो जयकारे हैं वो पूरी तरह से यहां पर गूंज उठा है।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के चराई डांड में देशभक्ति से ओत-प्रोत तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने गांव के शिव मंदिर से आम बगीचा तक भव्य यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ हाथों में तिरंगा लिए जशपुर विधायक रायमुनि भगत, नगर पालिका तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। और देखिए, इस भव्य तिरंगा यात्रा में स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्होंने भी शिरकत की है और ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस तिरंगा रैली का वो नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेसफुल जिस तरीके से सेना ने अपने शौर्य का प्रतीक जो है वो दिखाया, जिसके बाद पूरा देश जो है वो काफी उत्साहित है और एक गौरव महसूस कर रहा है और साथ ही साथ सेना पर काफी गौरव जो है वो महसूस कर रहा है। और देखिए, तिरंगा यात्रा भी उसी ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में निकाली जा रही है और इस यात्रा में बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी जो है बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हम सेना के साथ है और ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र है, ये बताने के लिए बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नागरिक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस यात्रा के जरिए नगरवासियों ने देश के प्रति अपनी एकजुटता और सम्मान प्रकट किया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत मिनी स्टेडियम गांधी चौक से शुरू होकर लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में समाप्त हुई। बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से संपूर्ण वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक अमर अग्रवाल सहित अन्य लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप एक दिवसीय दौरे पर सुकमा जिले के चिंगावरम पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत 17 मई 2010 को नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों और ग्रामीणों को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई। इस दौरान दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया गया। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि बस्तर वासियों की पहुंच अब दिल्ली तक है और माओवादी विचारधारा का देश से 2026 तक अंत सुनिश्चित है। उन्होंने लोगों से भ्रमित न होने की अपील की है। बस दुर्घटना में शहीद हुए परिवारों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया और चिंगावरम में शहीद स्मृति में सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा हुई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीणों ने देशभक्ति के जोश के साथ भाग लिया और रैली में देशभक्ति के नारे गूंजे और वातावरण राष्ट्रभक्ति से सराबोर रहा। जरवाहा गांव के गांधी मैदान में भक्त माता कर्मा जयंती एवं साहू समाज के सामुदायिक भवन के भूमि पूजन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने माता कर्मा के त्याग, सेवा और तपस्या को स्मरण करते हुए उन्हें मातृशक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। साव ने बताया कि माता कर्मा ने निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की है और उनके आदर्श आज भी प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में उन्होंने साहू समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने भी समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक पुन्नूलाल मोहले, लखनलाल साहू, श्रीकांत पांडेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। आयोजन में समाज के लोगों की भारी भागीदारी रही, जिसने इस आयोजन को ऐतिहासिक और स्मरणीय बना दिया। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।